अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग इंटरैक्शंस पढ़ेंगे, ब्राउज़र इंटरैक्शन, जो कि आपने बहुत से ट्यूटोरियल में देखा होगा, इस्तेमाल किया होगा, अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म। लेकिन आज हम लोग उसमें कुछ और कटिंग एज चीज़ें देखेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है ये इस्तेमाल करना मोस्ट ऑफ द लोगों को आएगा, लेकिन बट फिर भी मैं प्रैक्टिकल दिखा दूँगा क्योंकि मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र इंटरैक्शन। ब्राउज़र इंटरैक्शन जावास्क्रिप्ट में जो ब्राउज़र इंटरैक्शन है, यानी ये ब्राउज़र के एपीआई है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप पुराना वीडियोज़ देखिए जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में ब्राउज़र में चलता है ख़ास करके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, वी विल कवर 3 ब्राउज़र इंटरैक्शन मेथड्स। क्या-क्या होगा वो, और हाउ एंड व्हेन टू यूज़ ईच मेथड्स, कब कैसे इस्तेमाल करना है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस और पिटफॉल्स भी देखेंगे, यानी क्या लिमिटेशंस है वो भी देखेंगे हम लोग। दूसरा, व्हाई इट मैटर्स, और क्यों उसका देखेंगे। एसेंशियल फॉर यूज़र इंटरैक्शन, ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है यूज़र से बात करने का एक ही तरीका है। सिंपल बट पावरफुल टूल्स एंड फाउंडेशनल फॉर मोर यूआई, यानी यूज़र इंटरफेस, ठीक है? यानी कॉम्प्लेक्स यूज़र फेस के लिए फाउंडेशन है यहाँ पर। दीज़ 3 मेथड्स प्रोवाइड सिंपल वे टू इंटरैक्ट विद यूज़र, बट दे कम विथ लिमिटेशंस, जिसका मैंने बात किया था आपसे। अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड हाउ टू यूज़ देम इज़ अ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव वेब डेवलपमेंट, ठीक है? ये अभी बिगिनर्स का हमारा चल रहा है ना, तो इस वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में एडवांस लेवल हम लोग ये खुद से अपना ब्राउज़र इंटरैक्शंस के लिए मोडाल्स वगैरह बनाएँगे, ठीक है? उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा है पूरा कोड, मैंने आपके लिए लिख के रखा है अच्छे से कमेंट से, ठीक है? तो ये हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ देख लेंगे, और थियोरेटिकल जो है वो हम लोग यहाँ देख लेंगे। और ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोटा-मोटा सिंपल सा डिज़ाइन किया है। अलर्ट, पॉइंट और कन्फर्म ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँगे जल्दी से, और हम लोग पढ़ेंगे अलर्ट मेथड क्या होता है। अलर्ट क्या होता है? अलर्ट, व्हाट इज़ अलर्ट? अ मेथड दैट डिस्प्ले अ मोडाल डायलॉग विथ एन ऑप्शनल मैसेज एंड एन ओके बटन। यानी अलर्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वेबसाइट में आपको एक पॉपअप दिखता है इस तरीके से, और ओके बटन मिलेगा, और यहाँ पर आप जो भी मैसेज दिखाना चाहते हो वो दिख जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? मोडाल, इस जो बॉक्स है ना, ये इसको मोडाल कहते हैं, ठीक है? ब्लॉक द इंटरैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द पेज। जब आप अलर्ट इस्तेमाल करते हैं, जब तक यूज़र इस पे क्लिक ना कर दे ना, बाकी वेबसाइट पे किसी जगह वो क्लिक वगैरह नहीं कर पाएगा, इस्तेमाल नहीं कर सकता वो, ठीक है? तो यूज़र मस्ट क्लिक टू कंटिन्यू, आपको ये क्लिक करना ही पड़ेगा, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। नो रिटर्न वैल्यू, मतलब जब आप अलर्ट दिखाते हैं कोई भी वैल्यू यूज़र की तरफ से आपको मिलता नहीं है। व्हेन टू यूज़ इट, क्रिटिकल नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन दिखाना हो, सिंपल डिबगिंग, लेकिन आमतौर पे डिबगिंग कंसोल में करते हैं हम लोग, ठीक है? व्हेन यूज़र इनपुट इज़न्ट नीडेड, जब यूज़र इनपुट नहीं चाहिए होगा, यानी जब आपको यूज़र से डेटा नहीं चाहिए होता है, सिर्फ़ कुछ उसको दिखाना होता है, तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। कोड में चलते हैं और मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ 2-3 एग्ज़ाम्पल, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और उसके बाद इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है? ये 2 इज़ मोर देन इनफ अलर्ट समझने के लिए। और जैसे ही मैं सेव करता हूँ और मैं अपने वेबसाइट में जाता हूँ, तो आप देखिए, हेलो वेलकम टू आवर वेबसाइट, और आप देखिए पीछे में कोई बैकग्राउंड फोटो वगैरह स्टाइल अभी तक आया नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो है, ये मोडाल जिसको अलर्ट कहते हैं, ये बाकी सब चीज़ को रोक देता है। जैसे ही मैं ओके में क्लिक करूंगा तब सब कुछ लोड होगा। ये आपको ज़हन में रखना ज़रूरी है, और किसी को मोडाल कहते हैं, ये जो आपको दिख रहा है। और ये वो मैसेज है जो मैंने अपने वेबसाइट पे, यानी जो मैंने दिखाया था बेसिकली। जैसे ही आप ओके करेंगे, दूसरा मोडाल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मॉडल है ना, 2। तो जब तक 2 नहीं दिखेगा तब तक पूरा वेबसाइट आप देखिए स्टक है, व्हाइट दिख रहा है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा देन सब कुछ लोड होगा। यानी उसके बाद एचटीएमएल भी लोड होगा, सीएसएस भी लोड होगा, जावास्क्रिप्ट भी लोड होगा। तो आपको ये ज़हन में रखना है। लिमिटेशंस क्या है? यू कैन नॉट स्टाइल और चेंज द पोज़ीशन ऑफ द अलर्ट बॉक्स। जो अलर्ट बॉक्स हम लोगों ने देखा, ये जो अलर्ट बॉक्स है, इसको आप स्टाइल नहीं कर सकते, इसको आप यहाँ-वहाँ सरका नहीं सकते, कलर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? ये भी एक ड्रॉबैक है। वेरी सिंपल, यानी प्रोस क्या है? वेरी सिंपल, वर्क इन ऑल ब्राउज़र। हर ब्राउज़र में काम करते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है? हम लोग अपना बनाएँगे, कस्टम बनाएँगे। इसके बाद आता है सेकंड, प्रॉम्प्ट। व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट? आइए स्लाइड चेंज करते हैं भैया। व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट मेथड? व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट? अ मेथड दैट डिस्प्ले अ डायलॉग विथ एन ऑप्शनल मैसेज, इनपुट फील्ड एंड ओके कैंसल बटन। यानी 3 चीज़ यहाँ पर आपको मिलता है। क्या है वो 3 चीज़? सबसे पहले पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स, टाइटल, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी आप जो टेक्स्ट लिखेंगे प्रॉम्प्ट में वो उसको दिखेगा। दूसरा, या फिर वो जो टेक्स्ट लिख के देगा वो आपको दिखेगा। डिफ़ॉल्ट, इनिशियल इनपुट वैल्यू, यानी आप एक ऑप्शनल इनपुट वैल्यू भी साथ में भेज देते हैं। अगर वो कुछ ना लिखे तो वो लिखा हुआ रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। एंड रिटर्न टेक्स्ट के इनपुट नल इफ कैंसल्ड। मतलब क्या है, मैं समझाऊँगा अभी। प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से आता है, व्हाट इज़ योर नेम और जॉन और कैंसल और ओके, ठीक है? इस्तेमाल कब करना है? द यूज़र कैन एंटर टेक्स्ट और कैंसल इट, यानी आप टेक्स्ट डाल के ओके मार सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। इस्तेमाल कब करना है इसका? करेक्टिंग सिंपल यूज़र इनपुट, क्विक डेटा एंट्री व्हेन अ फॉर्म इज़ ओवरकिल, यानी आपको जब भी यूज़र से डेटा लेना होता है तब आप प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है अलर्ट की तरह, थोड़ा-सा यहाँ पर झोल है भैया। वो झोल मैं आपको समझा देता हूँ, आइए।
यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करूंगा, वरना ये बार बार आएगा और मेरे दिमाग को खराब करेगा, ठीक है। और ये पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ। ये किस तरीके से, बहुत गौर से देखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए फटाक सीखते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें प्रॉम्प्ट डाला, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, और ये ऑप्शनल पैरामीटर है। कॉमा के बाद मैंने भेजा, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ रहेगा फील्ड के अंदर, यूजर चाहे तो इसको हटा के टाइप कर सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो यूजर नेम के अंदर आ जाएगा। मैंने उसको कंसोल करवा लिया, और जो भी वैल्यू यूजर डाल रहा है उसका टाइप चेक करवा लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद जो भी यूजर डाला हेलो के साथ मैंने उसको दिखा दिया। अब ये पूरा चीज आप देखिए, और मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ मैं ऐसे ही, जॉन विक बाय डिफॉल्ट आया, हम अपना डालेंगे, हमें डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मैं रोहन डाल देता हूँ, ठीक है। रोहन डाल देता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई, हाँ अब देखिए। अरे यार क्या उसकी ऐसी, अरे यार क्या मजाक है, अरे कंट्रोल। मैं रोहन डाल दिया, ठीक है, ओके। जैसे ही मैं ओके दबाता हूँ, हेलो रोहन, जैसे ही मैं ओके करता हूँ, नॉर्मल। अब कहेंगे इसमें देखने वाला क्या था, सब तो नॉर्मल ही है। अब आप देखिए जादू, मजा देखिए। वापस से जॉन विक आया, इस बार मैं जॉन विक छोड़ देता हूँ। जैसे ही ओके किया, जॉन विक जो मैंने वहां लिखा था वो यहाँ आ गया, और ये अलर्ट पे भी आ गया। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही तो मैंने चाहता। और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। आप कहेंगे हाँ भैया स्ट्रिंग ही तो डाला था मैंने ना, लेकिन अब देखो क्या होगा। अब मैंने इस पे कुछ नहीं डाला, ये एम्प्टी है, राइट, दिस इज एम्प्टी। अगर मैं ओके करूं, तो अब आप देखिए, ये हेलो के बाद तो एम्प्टी आया, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग आ गया। मैंने तो स्ट्रिंग डाला ही नहीं, फिर स्ट्रिंग कैसे आ गया। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा था कि रिटर्न टेक्स्ट इनपुट और कैंसिल्ड, यानी ये हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ठीक है। ये हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। एक चीज आपको पता चल गया, हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। दूसरा चीज, अगर मैं एम्प्टी ना छोड़ के मैं कैंसिल कर दूं ना, तब आप देखिए क्या होगा। हेलो नल, नल का मतलब वैल्यू आया ही नहीं, एम्प्टी। और यहाँ पर भी नल, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आया, तो आप पुराना वीडियोस देख के नहीं आए, जहाँ पर मैंने कहा था कि ये क्लासिक जावास्क्रिप्ट का बग है कि नल का टाइप ऑब्जेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्प्टी स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू नल। नल इज डिफरेंट, नल एक अलग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक अलग डेटा टाइप है। एम्प्टी स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। ये बस फर्क आपको समझना बहुत जरूरी था, जो कि अच्छे खासे डेवलपर्स भी यहाँ गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये देखते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने प्रॉम्प्ट मांगा और बाय डिफॉल्ट एज प्रोवाइड किया, और देखिए यहाँ पर हाउ ओल्ड आर यू, तो लेट्स से मैं मार देता हूँ अपना एज, मार दिया मैंने। एंड यू आर 20, वैसे 1 साल कम मार दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलता है। Okay. तो इस तरीके से बहुत सिंपल सी चीज़ है, यानी मेन पॉइंट वही था जो मैंने आपको समझाया कंसोल करके, बाकी ये तो रिपीटेशन ही है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 यहाँ पर देने की जरूरत है, मुझे तो लगता है, ठीक है। हाँ, यह एक एग्जाम्पल देना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 ये है कि अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे केस में अगर हम इस तरीके से एम्प्टी छोड़ देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है। एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है एम्प्टी छोड़ने से, ये हमने देखा अभी। लेकिन अगर आप पुराना ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे भाई या मेरी बहन, तो आपको अनडिफाइंड दिख सकता है। अगर आपके पास कोई पुराना ब्राउज़र है, उसमें आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास तो नहीं है भाई, मैं अपडेटेड रहता, ठीक है। गुड प्रैक्टिस क्या है, ऑलवेज प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इवन अ स्ट्रिंग, चाहे स्ट्रिंग ही क्यों ना भेज दे, बट डिफ़ॉल्ट वैल्यू भेज देना ज़रूरी है, ठीक है। रियल वर्ल्ड यूज़ केस क्या है, लॉगिन सिमुलेशन, ज़ाहिर-सी बात है इस तरीके से रियल वर्ल्ड इस्तेमाल इसका ऐसे ही होता है ना भाई। ये जैसे आप जाएँगे, आप बोलेंगे अपना नाम बताओ, तो मैं बोलूँगा रोहन 1 2 3 नॉट स्पेस 1 2 3, और पासवर्ड बोलेगा तो मैं 1 2 3, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड दुनिया का जो कोई हैकर हैक नहीं कर सकता, वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सिंपल है। अब आते हैं आखिरी वाला में, कंफर्म। नाउ व्हाट इज कंफर्म, ये आप समझ गए। आइए थियोरेटिकल देखते हैं। कंफर्म, कंफर्म मेथड क्या होता है, बहुत सिंपल है, ये आसान है। कंफर्म क्या है कि कोई भी चीज़ का कंफर्मेशन, जैसे आप ब्राउजर में कुछ डिलीट करते हैं या ब्राउजर को बंद करते हैं, तो कंफर्मेशन पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। जब कोई फाइल डिलीट करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, विंडोज में आता है, बस वही कंफर्मेशन है, सिंपल सी बात है। ये कंफर्मेशन आप यूजर से तब मांगते हैं जब आप कुछ खतरनाक वाला काम कर रहे हो, तो यूज़र कोई डेटा डिलीट कर रहे होते हैं, यूज़र लाइव जाने वाला होता है, या फिर यूज़र ऐप को बंद करने वाला होता है, इस किस्म का चीज़, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। रिटर्न वैल्यू क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होगा। यहाँ पर जब आप कंफर्म डायलॉग दिखता है, तो यहाँ पर आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो देता है, और 2 ही ऑप्शन यूज़र के पास होता है, ओके एंड कैंसिल। कैंसिल का मतलब फॉल्स, ओके का मतलब ट्रू। तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों में से कोई एक ही वैल्यू आपके पास आएगा। तो रिटर्न वैल्यू क्या है, ट्रू अगर ओके क्लिक किया, फॉल्स अगर कैंसिल कर दे। यानी येस और नो, ट्रू या फॉल्स ही आता है, इसमें कोई एम्प्टी-वेम्प्टी का चक्कर है ही नहीं। कब इस्तेमाल करना है वो मैंने पहले बता दिया। प्रैक्टिकल ज़रा देख लेते हैं आप कि कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी शो यू कन्फर्म, ठीक है। तो ये कन्फर्म का बड़ा ही अच्छा-सा
प्यारा प्यारा एग्जाम्पल यहाँ पर। तो अब देखिए क्या हो गया भाई, आई ये क्या हो, चला क्यों नहीं, कहाँ गड़बड़ कर दिया? ओके, मैंने तो यहाँ पर इसको बंद नहीं किया था। हाँ ओके, अब देखिए, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस फाइल? मैं अगर ओके करूंगा तो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, और अगर मैं नहीं करता, कैंसिल करता, तो क्या होता? डिलीट, डिलीशन कैंसिल। कहाँ से आया ये सब? यहाँ पर से यार ट्रू वैल्यू आएगा या तो फॉल्स वैल्यू आएगा, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर अगर मैं ओके करूंगा तो ट्रू रहेगा इसका वैल्यू, कैंसिल करूंगा फॉल्स रहेगा। तो जब ट्रू रहेगा तो फिर ये दिख जाएगा, फॉल्स रहेगा तो ये दिख जाएगा। इफ एल्स अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इफ एल्स पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना, अभी बस आप ये समझिए जो बोल रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, रियल वर्ल्ड केस में सीधा चलते हैं, ठीक है? वो बॉस वाला एग्जाम्पल बहुत बच्चा वाला है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल चलते हैं, रियल वर्ल्ड में कैसे मतलब होता है, ठीक है? आइए, यू वांट टू लीव दिस पेज, अगर ओके करूंगा तो नेविगेट अनदर वे, यानी किसी और पेज में आपको भेज देना है। विकिपीडिया का एग्जांपल आप देख लीजिए, और अगर मैं कैंसिल करता हूँ स्टे सेम पेज। अब आप इनफ समझ गए, और एग्जांपल्स देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे क्या होता है। आइए वापस से स्लाइड्स पे चलते हैं हमारे खूबसूरत वाले, और मैं आगे बढ़ाता हूँ। मोडाल बिहेवियर लिमिटेशंस, मोडाल कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया, ब्लॉक ऑल द अदर इंटरेक्शन यूनिट अंटिल डिसमिस, यानी मोडाल जब आता है, चाहे कंफर्म का हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे ब्लॉक का हो, क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चाहे सॉरी ब्लॉक में अलर्ट का हो या फिर प्रॉम्प्ट का हो, वो सब कुछ को रोक देता है, ठीक है? पॉज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि जब ये होता है तो आप देखिए, जब ये होता है, जब ये होता है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे कहाँ चला गया या गया? हाँ, अब देखिए एक अलर्ट को मैं सिर्फ खोल लेता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक बार। अब देखिए सब कुछ पीछे से गायब हो गया, अभी ना HTML लोड हुआ, ना जावास्क्रिप्ट लोड हुआ, ना CSS लोड हुआ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तब जाके ये सब लोड होगा, ठीक है? तो ये एक लिमिटेशन है और एक प्रॉब्लम है जो आपको पता होना चाहिए। अपीयर सेंटर ऑन द स्क्रीन, हमें पता है, हमने इतना बार तो देख ही लिया। कैनॉट स्टाइल और कस्टमाइज मैंने पहले बता दिया। लिमिटेशंस क्या है? ब्राउजर डिपेंडेंट अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस, यानी ब्राउजर ने जिस तरीके दिया उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा, स्टाइल नहीं कर सकते आप, कंट्रोल नहीं कर सकते। नो कंट्रोल ओवर पोजीशन और साइज, ये भी हमने पहले बता दिया कि इसका साइज यहाँ वहाँ हटा नहीं सकता, वही आएगा। लिमिटेड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ज़्यादा नहीं डाल सकते, बहुत लिमिटेड है। कैन बी ब्लॉक बाय पॉपअप ब्लॉकर्स, यानी पॉपअप ब्लॉक जो आता है, बहुत से वेबसाइट में जाएंगे तो पॉपअप आ जाता है, उसके वजह से ये ब्लॉक हो सकता है, यानी उसके वजह से ये नहीं दिखेगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है? तो बहुत सा ड्रॉबैक है। तो पढ़ क्यों रहे हैं भाई? पढ़ इसलिए रहे कि आपको पता होना चाहिए ये 3 फीचर है। जरूरी नहीं कि यही इस्तेमाल करें, अपना बना के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पता तो हो कि ये 3 होता है, ठीक है? द ट्रेड ऑफ, this method offers simplicity at the cost of the customization. For more sophisticated user interaction, consider custom modal implementing using HTML, CSS and JavaScript. Of course, यही चीज़ हमने कहा कि बाद में देखेंगे। यहाँ पर कुछ कोड एग्जांपल है, ये कोड एग्जांपल बहुत सिंपल है, वेबसाइट दिख जाएगा, हमें ऑलरेडी पता है, हमें नहीं देखना ये एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैं इसको देखना चाहूँगा। एग्जांपल देखिए बड़ा ही गौर से देखिए। सबसे नीचे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहीं पर सीधा दिखाता हूँ आपको। हाउ ओल्ड आर यू, मैंने 25 डाला, ओके मारा। जैसे ही ओके मारा, यू आर 25 ईयर ओल्ड, ओके, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी डाल देता, यू आर ओल्ड, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता तो आप देखिए, यू डिडंट एंटर योर एज, ये कैसे हुआ? यहाँ पर मैंने हैंडल कर लिया, यहाँ यानी यहाँ पर मैंने यूजर से नंबर मांगा, बेसिकली वो आ स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहा है। यूजर ने जैसे ही दिया एज में है, मैंने बोला अगर एज इज नॉट इज इक्वल टू नल, तब जाके एज दिखा दो, ईयर ओल्ड दिखा दो। तो अगर एज था तो एज दिख गया, अगर एज नहीं था तो एम्प्टी दिख गया। लेकिन अगर इज इक्वल टू नल था तो यू डिडंट एंटर योर एज आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या नॉट इक्वल टू लगा दिया, नल समझ में नहीं आया। ऊपर से ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, वो भी नहीं समझ में आया। ऊपर से यहाँ लिखा हुआ 25 और आप बोल रहे स्ट्रिंग आ गया, ये भी नहीं समझ में आया। कोई टेंशन मत लीजिए, एक एक करके आगे हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, और बल्कि डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, फिर और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, तब आप समझ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यार अगर मैं यहाँ पर पार्सिंग कर देता हूँ ना इस तरीके से, ठीक है, मैं करके दिखाई देता हूँ, या मैं क्या करूँ, मतलब रहा नहीं जाता, ठीक है? हाँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देखिए यहाँ पर फटाक से आपको दिखा देता हूँ। हो, टाइप ऑफ एज हो गया, बढ़िया। अब मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ सबसे पहले, जल्दी भैया जल्दी, यार जितना कोशिश करता हूँ वीडियो छोटा बन जाए उतना ही लंबा बन जाता है, मैं क्या करूँ? देखिए गौर से देखना मेरे भाई, गौर से देखना, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। 25 करेगा, लेट से मैंने मार दिया यहाँ पर, ये मजा, हाँ अब देखिए क्या हुआ, 25 और यहाँ पर नंबर आ गया।
ये डेटा टाइप बता रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेटा टाइप को चेक किया, राइट, डेटा टाइप नंबर। अब ये नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पार्सेंट लगाया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे मैंने तो नंबर पास किया है तो नंबर आएगा। तो अब आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, इसको खोल के और इसको बंद करके। और अब देखिए है सेम 25 है, मैं यही 25 पोके मारूंगा, लेकिन यहाँ पर अब एज टाइप में स्ट्रिंग आएगा, ना कि नंबर आएगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ 25 ओके मारा और देखिए स्ट्रिंग आ गया। समझ में आया अब आपको? ठीक है, तो ये सिंपल सा एक चीज़ था, वो हम लोग आगे जैसे ही रफ्ता-रफ्ता पढ़ेंगे तो फिर रफ्ता-रफ्ता समझ में भी आ जाएगा। तो आइए जल्दी से चलते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट फीचर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट फीचर है। ये एक थोड़ा-सा रियल वर्ल्ड एक फंक्शन है पूरा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, फंक्शन पढ़ेंगे तो मैं इस पे एक्सप्लेन कर दूँगा, बट ये थोड़ा-सा मज़ेदार लगा मुझे तो मैंने सोचा कि आपको दिखा ही दूँ। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ रोहन अली। हाय रोहन अली। आर यू हैविंग अ गुड डे? हाँ, ठीक है, गुड डे ही है। दैट्स ग्रेट टू हियर। ओके, अब देखिए छोटा-मोटा कन्वर्सेशन बना दिया। अब मैं थोड़ा-सा डिफरेंट भी कर लेता हूँ। लेट्स अपना रियल नाम डाल देता हूँ अब मैं, ठीक है? I'm सोहेल। गुड डे, चलो मैं कैंसिल, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह गुड डे था, बट चलो कैंसिल कर देता हूँ। आई होप योर डे गेट्स बेटर। ओके, ठीक है, तो ये कैसी इंटरैक्शन हो रही है यूजर साहब? देखिए मैंने फंक्शन बनाया और उसके अंदर सब कुछ डाला। अगर आपको ये समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, यू आर ऑलरेडी ऑन अ राइट ट्रैक। अगर नहीं समझ में आ रहा है टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसमें से जितना चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो सब मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है? आपको अगर इफ एल्स नहीं समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट समझ में नहीं आ रहा है, ये इफ के अंदर इफ नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ रहा है, इट्स ऑल ओके, क्योंकि ये सब मैंने नहीं पढ़ाया। तो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है? ये तो बस मैं दिखाने के लिए बताया कि कैसे-कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब। टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, हमने ऑलरेडी ये सबके ऊपर बात कर लिया। ऑलवेज प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू भेजना चाहिए और उसको हैंडल भी करना चाहिए, जैसे मैंने हैंडल करके दिखाया। चेक फॉर नल रिटर्न फ्रॉम प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म, ये भी मैंने बताया था, चेक कर लेना। यूज़ क्लियर कॉन्साइज़ मैसेज, यानी साफ-साफ मैसेज डालना, ऐसा नहीं कि क्या करना है, हेलो, जाना है, नहीं जाना है, या फिर पूरा पैराग्राफ डाल दिया, ऐसा भी नहीं करना, सिंपल सा मैसेज डालना। यूज़ फॉर सिंपल इंटरैक्शन ओनली, हालाँकि मैं तो बोलूँगा ये इस्तेमाल ही नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना, रियल प्रोजेक्ट में कभी इस्तेमाल मत करना। नॉट हैंडलिंग नल रिटर्न, जैसे मैंने कहा ये एक बैड प्रैक्टिस में से है। यूजिंग अलर्ट फॉर डिबग इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में तो भाई बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, लेकिन आप तो मतलब डेवलपमेंट में भी आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, टाइम वेस्टिंग होता है, ठीक है? ओवर यूजिंग मोडाल्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन, हाँ ये भी है, ये हम लोग एडवांस पे पढ़ेंगे कि अब मोडाल बनाना आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर बात पे ही मोडाल बनाओ, हर बात पे ही आप प्रॉब्लम दिखाने लग गए हो, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं करना है, जब ज़रूरत होता है तब। इस तरीके से फॉर्मेटिंग आई नीड्स डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट। और क्या है प्रो टिप, क्या है प्रो टिप ले लीजिए, इट्स अ प्रो टिप। For better user experience, consider using custom modal dialog with library like Sweet Alert और Bootstrap modal instead of browser defaults। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई पता है हमें, लेकिन एक चीज़ नहीं पता जो मैं बताऊंगा आपको भी, वो ये है कि ये तो लाइब्रेरीज है ही है, ये तो लाइब्रेरीज है ही है, हम लोग लाइब्रेरी इस्तेमाल तो करेंगे, हर कोई इस्तेमाल करता है, रिएक्ट, टोस्ट एंड एक्स वाई जेड, पर हम लोग ये सब इस्तेमाल करने के अलावा अपना कस्टम मोडाल बनाएँगे और ऐसा बनाएँगे ना कि ये लाइब्रेरी जो मोडाल प्रोवाइड करता है उससे भी अच्छा मोडाल बनाएँगे, उससे भी तगड़ा बनाएँगे, और वो आपका एक प्रोजेक्ट में रहेगा। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएँगे जिसमें हम लोग अपना कस्टम मोडाल बनाएँगे और मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊँगा, डोंट वरी। जो बड़े-बड़े फेमस जो लाइब्रेरीज़ है ना, जो मोडाल टोस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बूटस्ट्रैप, टेलविन, डेज़ी, वो सबको मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊँगा कि जो कस्टम हम लोग बनाएँगे वो उन सब के बराबर होगा या उससे बेहतर होगा, ठीक है? तो यही तो चीज़ है कि आपको सीखना होता है, राइट? सो अगर अब तक वीडियो देख रहे हो भैया तो लास्ट स्लाइड बाकी था, लास्ट स्लाइड भी देख लेते हैं। कंक्लूजन हो चुका है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया? टेक अवे है हमारा। सिंपल टूल्स है, ये 3 है, हमें ऑलरेडी पता है, मोडाल नेचर भी हमने समझ लिया, बेस्ट प्रैक्टिस भी पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रैक्टिस यूजिंग दिस मेथड, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। एक्सप्लोर कस्टम मोडल इंप्लीमेंटेशन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं करवाऊंगा वो। लर्न अबाउट इवेंट हैंडलिंग इन डॉम ब्राउजर, इसको तो अभी आप छोड़ दीजिए, ये आगे आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको। ट्राई यूआई लाइब्रेरी लाइक स्वीट अलर्ट और बूटस्ट्रैप, बिल्कुल मत छूना अभी, ठीक है? पहले कोड लिखना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जब बड़ा वेबसाइट में काम करेंगे तो लाइब्रेरी ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग को सीखना है कोडिंग, अभी इस्तेमाल करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। Keep learning. Mastering browser interaction is just the beginning of your JavaScript journey. Continue exploring to create more dynamic and user-friendly web application. ठीक है? तो अगर अब तक वीडियो आप देख रहे हैं तो क्या किया अब तक यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, तबाही मचा दो।